नमस्कार प्यारे दोस्तों, अपन राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में चर्चा कर रहे थे और कल की क्लास में अपन ने चित्तौड़ दुर्ग के बारे में कुछ पढ़ा था। उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था उसका सामान्य परिचय कि निर्माण किसने करवाया, कौन से पठार के ऊपर स्थित है, किन किन उपनामों से जाना जाता है। इसकी जो आकृति है वो मेल मछली के समान है। कितने प्रवेश द्वार बने हुए हैं, तो 7 प्रमुख प्रवेश द्वार बने हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था इस दुर्ग के इतिहास के बारे में कि इस दुर्ग के अंदर जो है टोटल कितने शाखे हुए, 3 शाखे हुए। पहला जो शाखा हुआ ये 1303 ईस्वी में हुआ, जब इस दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। उस समय यहाँ का जो शासक था वो था राहुल रतन सिंह। इसके नेतृत्व में यहाँ के सभी राजपूत योद्धाओं के द्वारा केसरिया किया गया और राहुल रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती, इस पद्मावती के नेतृत्व में यहाँ की महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया। दूसरे शाखे की बात करें तो ये होता है 1534 ईस्वी में। उस समय यहाँ का जो शासक था वो विक्रमादित्य था और विक्रमादित्य जो है अल्प आयु में होने के कारण कहा जाता है चित्तौड़ का वास्तविक रूप से जो शासन चला रही थी वो विक्रमादित्य की जो माता थी कर्मावती, ये चला रही थी। और इसके समय जो है इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया जाता है बहादुर शाह के द्वारा। जब बहादुर शाह इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण करता है तो कहा जाता है देवलिया प्रतापगढ़ का एक शासक हुआ जिसका नाम था रावत बाग सिंह। इस रावत बाग सिंह के नेतृत्व में यहाँ के समस्त राजपूत योद्धाओं के द्वारा जो है केसरिया धारण किया जाता है और कर्मावती के नेतृत्व में महिलाएं क्या करती हैं, जोहर करती हैं। इस प्रकार से इस दुर्ग का दूसरा शाखा होता है। तीसरे शाखे की बात करें तो इस दुर्ग का जो तीसरा शाखा हुआ ये हुआ 1567-68 ईस्वी में और उस समय यहाँ का जो शासक था वो था उदय सिंह। उदय सिंह के समय दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया जाता है अकबर के द्वारा और जब अकबर आक्रमण करता है तो उस समय जो है उदय सिंह इस दुर्ग को छोड़कर जो है यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाता है और अपने 2 सेनापति जयमल और पत्था को जो है दुर्ग का कार्यभार सौंपकर ये जो है स्वयं चला जाता है। अब जयमल और पत्था के नेतृत्व में यहाँ के समस्त राजपूत योद्धाओं के द्वारा क्या किया जाता है, केसरिया धारण किया जाता है और पत्था की पत्नी थी फूल कंवर। इस फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाएं क्या करती हैं, जोहर करती है। इस प्रकार से इस दुर्ग के अंदर कितने शाखे हुए, 3 शाखे हुए। आज बात करते हैं इस दुर्ग के अंदर प्रमुख दर्शनीय स्थलों की कि कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल बने हुए हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल, प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, यह है कालिका माता मंदिर। बोलो कौन सा मंदिर, कालिका माता मंदिर, माता मंदिर। इसी दुर्ग के अंदर स्थित है अन्नपूर्णा माता मंदिर। कौन सा मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर। इसी दुर्ग में स्थित है गोमुख जी का मंदिर, गोमुख जी का मंदिर। इसी दुर्ग में स्थित है मीरा मंदिर, मीरा मंदिर। यहीं पर स्थित है तुलजा भवानी माता मंदिर, तुलजा भवानी माता मंदिर। अच्छा, तुलजा भवानी माता मंदिर की बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया गया था वो जो दासी पुत्र बनवीर था, इस बनवीर के द्वारा जो है इस तुलजा भवानी माता के मंदिर का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। इसी दुर्ग में स्थित है समीधेश्वर मंदिर। बोलो कौन सा मंदिर, समीधेश्वर मंदिर। ये इसे ही बोला जाता है मोकल मंदिर। बोलो कौन सा मंदिर, मोकल मंदिर। अच्छा, मोकल मंदिर की बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया गया इसे प्रारंभ में जो है समीधेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था और ये एक शिव मंदिर था। इसका जो निर्माण करवाया गया ये परमार शासक भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, लेकिन बाद में महाराणा मोकल के द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। इसी कारण ये मंदिर कहलाया बाद में कौन सा, मोकल मंदिर। इसी दुर्ग के अंदर स्थित है सतबीस देवरी मंदिर। बोलो कौन सा मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर। सतबीस देवरी मंदिर की बात करें तो ये मंदिर जो है 27 जैन मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का, 27 जैन मंदिरों का समूह है, जो कहलाता है आपके कौन सा, सतबीस देवरी मंदिर। कितने मंदिरों का समूह है, 27 जैन मंदिरों का समूह। अच्छा, 27 का मतलब क्या होता है, सत का मतलब 7, 20 का मतलब 20, यानी कि 27 जैन मंदिरों का जो समूह है वो कहलाता है कौन सा मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर। अच्छा, इसी दुर्ग के अंदर स्थित है बिरवड़ी माता मंदिर। कौन सा मंदिर, बिरवड़ी माता मंदिर। इसी दुर्ग के अंदर स्थित है कुंभ श्याम मंदिर। बोलो कौन सा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम
मंदिर। अच्छा, कुंभ श्याम मंदिर की बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया गया, ये करवाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा, और महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित होने के कारण ही ये दुर्ग कहलाया। कौन सा दुर्ग, कौन सा मंदिर? कुंभ श्याम मंदिर। अच्छा, कुंभ श्याम मंदिर की बात करें तो ये जो है 3 स्थानों पर स्थित है, और तीनों जगह पर इसका निर्माण जो है महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। एक तो बना हुआ है आपके कौन से दुर्ग के अंदर? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। एक बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, और एक है अचलगढ़ दुर्ग के अंदर। इन तीनों ही स्थानों पर जो है महाराणा कुंभा के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, और वो मंदिर था कौन सा मंदिर? कुंभ श्याम मंदिर। बोलो कौन सा मंदिर? कुंभ श्याम मंदिर। अच्छा, इसी दुर्ग के अंदर स्थित है जयमल पत्था की छतरी। किसकी? जयमल व पत्ता की छतरी। इसी दुर्ग के अंदर स्थित है भामाशाह की हवेली। किसकी हवेली? भामाशाह की हवेली। किसकी हवेली? भामाशाह की हवेली। अच्छा, इसी दुर्ग के अंदर स्थित है श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी। इसी दुर्ग के अंदर स्थित है पद्मिनी महल। पद्मिनी महल। इसी दुर्ग के अंदर स्थित है रतन सिंह महल। रतन सिंह महल। और इसी दुर्ग के अंदर स्थित है नवलखा भंडार। नवलखा भंडार। कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। अच्छा, नवलखा भंडार की बात करें तो ये स्थित है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, लेकिन नवलखा दुर्ग की बात करें तो नवलखा दुर्ग स्थित है आपके झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। नवलखा बावड़ी की बात करें तो नवलखा बावड़ी स्थित है डूंगरपुर के अंदर। नवलखा झील की बात करें तो नवलखा झील जो है ये बूंदी के अंदर स्थित है। नवलखा मंदिर की बात करें तो नवलखा मंदिर जो है ये पाली में स्थित है। नवलखा महल की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर? उदयपुर के अंदर। और नवलखा दरवाजे की बात करें तो ये बना हुआ है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। बोलो कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। अच्छा, नवलखा बाग की बात करें तो ये स्थित है बारा के अंदर। बोलो कहां पर? बारा के अंदर। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो यहीं पर स्थित है विजय स्तंभ। बोलो कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ भी जो है इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है, और यहीं पर स्थित है आपके कीर्ति स्तंभ। बोलो कौन सा स्तंभ? कीर्ति स्तंभ। अच्छा, विजय स्तंभ की बात करें तो ये जो है 9 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला? 9 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण जो है महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। लेकिन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो कीर्ति स्तंभ जो है ये 7 मंजिला इमारत है, और इसका निर्माण जो है बगेरवाल शाह जीजा के द्वारा जो है 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। बोलो कौन से शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। तो ये सारे के सारे दर्शनीय स्थल जो है इस दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। कौन से दुर्ग के अंदर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। कौन कौन से बने हुए हैं? तो यहाँ पर स्थित है कालिका माता मंदिर। बोलो कौन सा मंदिर? कालिका माता मंदिर। यहीं पर स्थित है अन्नपूर्णा माता मंदिर। कौन सा मंदिर? अन्नपूर्णा माता मंदिर। अच्छा, राणा हम्मीर के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। कौन से मंदिर का? अन्नपूर्णा माता मंदिर का। यहीं पर स्थित है कौन सा मंदिर? गोमुख जी का मंदिर। इसी दुर्ग के अंदर स्थित है, बोलो कौन सा मंदिर? मीरा मंदिर। बनवीर के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया। कौन सा मंदिर? तुलजा भवानी माता का मंदिर। और परमार शासक राजा भोज के द्वारा निर्मित कौन सा? समीदेश्वर मंदिर, और जिसका निर्माण जो है पुनर्निर्माण करवाया गया मोकल के द्वारा। इसी कारण इसे मोकल मंदिर के नाम से जाना गया। 27 जैन मंदिरों का समूह स्थित है, जिसे सत्य देवरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी दुर्ग के अंदर स्थित है बिरवड़ी माता मंदिर। यहीं पर स्थित है आपके कौन सा मंदिर? बिरवड़ी माता मंदिर। अच्छा, और बात करें तो कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा मंदिर? कुंभ श्याम मंदिर। और कुंभ श्याम मंदिर की का जो निर्माण करवाया गया ये महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसी दुर्ग के अंदर स्थित है जयमल पत्था की छतरी, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी स्थित है, पद्मिनी महल, रतन सिंह महल। इसी दुर्ग में स्थित है कौन सा? नवलखा भंडार, और विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। ये सारे के सारे दर्शनीय स्थल बने हुए हैं आपके कौन से दुर्ग के अंदर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। अब चर्चा करते हैं अपन इस विजय स्तंभ के बारे में, क्योंकि विजय स्तंभ से जो है अधिकतर एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन विजय स्तंभ के बारे में। कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। बोलो कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। अच्छा, विजय स्तंभ की बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया गया है ये 1440 से 48 ईस्वी के मध्य। बोलो कब करवाया गया?
1440 से 1448 ईस्वी के मध्य, यानी कि 8 वर्षों के अंतराल में इस 9 मंजिला इमारत का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। अब पहली बात तो कि इसका नाम है कौन सा स्तंभ, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का मतलब, विजय का मतलब क्या होता है, जीत, यानी कि किसी न किसी जीत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया होगा। तो पहली बात तो कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया, ये करवाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा। बोलो किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। कौन से स्तंभ का निर्माण, विजय स्तंभ का निर्माण। अब महाराणा कुंभा ने करवाया, हमने कहा कि ये विजय स्तंभ है, यानी कि किसी न किसी जीत के उपलक्ष्य में बना हुआ होगा। तो महाराणा कुंभा के द्वारा जो है कहा जाता है 1437 ईस्वी में। बोलो कब, 1437 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जिसे सारंगपुर या मालवा का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध, सारंगपुर या मालवा का युद्ध। इस सारंगपुर या मालवा के युद्ध के अंदर जो है महाराणा कुंभा के द्वारा महमूद खिलजी प्रथम को, किसको, महमूद खिलजी प्रथम को किसने पराजित किया, महाराणा कुंभा ने। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ, इसके अंदर जो है महमूद खिलजी क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है और महाराणा कुंभा की क्या होती है, विजय होती है। अब महाराणा कुंभा इस विजय को लंबे समय तक याद रखने के लिए क्या करते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य जो है एक 9 मंजिला इमारत का निर्माण करवाते हैं और उसी इमारत को जाना जाता है किसके नाम से, बोलो, विजय स्तंभ के नाम से। तो कौन से युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में करवाया इसका निर्माण, पहली बात तो कि सारंगपुर या मालवा के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में। कब लड़ा गया ये युद्ध, 1437 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ, महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के मध्य जो युद्ध हुआ, इसके अंदर जो है खिलजी को पराजित करने के उपलक्ष्य में जो है कुंभा के द्वारा काय का निर्माण करवाया गया, विजय स्तंभ का। अब और बात करते हैं, तो विजय स्तंभ का जो वास्तुकार थे, विजय स्तंभ के वास्तुकार की बात करें, वास्तुकार, तो विजय स्तंभ का जो वास्तुकार है ये है मंडन। बोलो कौन है, मंडन। इसके शिल्पकारों की बात करें, शिल्पकार, तो विजय स्तंभ के जो शिल्पकार हैं ये हैं जेता, नाथा, पोमा और पुंजा। ये जो है विजय स्तंभ के क्या माने जाते हैं, शिल्पकार माने जाते हैं। अच्छा, वास्तुकार और शिल्पकार क्या होते हैं। वास्तुकार की बात करें तो जिसके द्वारा जो डिजाइन तैयार किया गया वो तो है वास्तुकार। शिल्पकार यानी कि जिनके द्वारा इसे बनाया गया वो है कौन, शिल्पकार। यानी कि इसके जो शिल्पकार हैं वो कौन कौन है, जेता, नाथा, पोमा और पुंजा। अच्छा, ऊंचाई की बात करते हैं कि विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है ये कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 120 या फिर 122 फीट। बोलो कितनी है, 120 या फिर 122 फीट। अच्छा, दो ऊंचाई है, दो ऊंचाई क्यों है, अब इसकी वास्तविक ऊंचाई थी कितनी, 122 फीट। कितनी, 122 फीट। लेकिन हुआ क्या कि 1857 ईस्वी के समय जो है इस विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर, कितने मंजिला इमारत है, 9 मंजिला, तो इस विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल के ऊपर जो है बिजली गिर जाती है और बिजली गिर जाने के कारण इसकी 9वीं मंजिल क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब इसे बाद में मेवाड़ जो महाराणा है स्वरूप सिंह, इनके द्वारा वापस से पुनर्निर्मित करवाया जाता है और पुनर्निर्मित करवाने के बाद जो है इसकी टोटल ऊंचाई घटकर रह जाती है कितनी, बोलो 120 फीट रह जाती है। कितनी, 120। अब कितने मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत। अच्छा, पूछा जाए कि समर्पित किसको है, कि ये जो विजय स्तंभ है ये समर्पित इमारत किसको है, तो ये समर्पित है आपके किनको, भगवान विष्णु को। किनको, भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन सी इमारत, विजय स्तंभ। अच्छा, इसके उपनामों की बात करें कि इन्हें, इस विजय स्तंभ को जो है किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। बोलो क्या कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। बोलो क्या कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। इसे ही बोला जाता है हिंदू मूर्तियों का अजायब घर। बोलो क्या बोला जाता है, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर। किसे बोला जाता है, विजय स्तंभ को। इसे ही बोला जाता है गरुड़ स्तंभ। बोलो क्या बोला जाएगा, गरुड़ स्तंभ। इसे ही बोला जाता है विष्णु ध्वजगढ़। क्या बोला जाता है, विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसे ही बोला जाता है कीर्ति स्तंभ। बोलो क्या बोला जाता है, कीर्ति स्तंभ। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि कीर्ति स्तंभ तो जो है 7 मंजिला इमारत है,
तो वो कीर्ति स्तंभ है, लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ। बोलो कौन सा स्तंभ? जैन कीर्ति स्तंभ। अच्छा, विजय स्तंभ को भी जो है क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कीर्ति का मतलब क्या होता है? किसी के शौर्य का बखान करता हो, किसी की कीर्ति की बखान करती हो, उस चीज को बोला जाएगा कीर्ति। अब कीर्ति का मतलब है यहाँ पर जो विजय स्तंभ है, क्या ये महाराणा कुंभा की कीर्ति की, क्या फिर उसके शौर्य का बखान करता है कि नहीं करता? बोलो करता है। इसी वजह से इसे भी कहा जाता है क्या? कीर्ति स्तंभ। लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो ये अलग से 7 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में करवाया गया। किसके द्वारा? बोलो जैन बगीरवाल शाह जीजा के द्वारा जो है उसका निर्माण करवाया गया था। तो ये है कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। कब से कब निर्माण करवाया गया? 1440 से 48 ईस्वी के मध्य। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। वास्तुकार है मंडन। शिल्पकारों की बात करें तो ये है जेता, नाथा, पोमा और पुंजा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 120 या फिर 122 फीट। कितने मंजिला इमारत है? 9 मंजिला। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। इसे बोला जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश बोला जाता है। हिंदू मूर्तियों का क्या बोला जाता है? बोलो अजायब घर बोला जाता है। गरुड़ स्तंभ, विष्णु ध्वजगढ़, और इसे ही बोला जाता है क्या? कीर्ति स्तंभ। अच्छा, विजय स्तंभ जो है कितने मंजिला इमारत है? पहली बात तो 9 मंजिला इमारत है आपकी। ये है अपने विजय स्तंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 मंजिला इमारत है अपने कौन सी? विजय स्तंभ। अच्छा, विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, इसकी एक विशेषता है। विशेषता क्या? कि विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर जो है 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कितनी बार? 9 बार। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कितनी बार? 9 बार। और ये लिखा हुआ है अरबी भाषा के अंदर। बोलो कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। यानी कि विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, इसकी विशेषता क्या है? कि इसके ऊपर जो है तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। वही बात करें विजय स्तंभ की जो 7वीं मंजिल है, इस 7वीं मंजिल की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। बोलो किसका चिन्ह? स्वास्तिक का चिन्ह। ये जो चिन्ह होता है, ये होता है कौन सा चिन्ह? स्वास्तिक का। तो विजय स्तंभ की जो 7वीं मंजिल है, इसके ऊपर काय का चिन्ह बना हुआ है? बोलो स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। अच्छा, विजय स्तंभ की जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी मंजिलें हैं, इनकी विशेषता है कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की जो है मूर्तियां लगी हुई है। लेकिन ये जो 8वीं मंजिल है, यहाँ पर कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी प्रतिमा नहीं है। बोलो कौन सी मंजिल के ऊपर? 8वीं मंजिल के ऊपर। यानी कि तीसरी मंजिल की विशेषता क्या है? कि इसके ऊपर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 7वीं मंजिल की बात करें तो यहाँ पर जो है स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। और 8वीं मंजिल पर कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं है। और 9वीं मंजिल की बात करें तो ये क्या हो जाती है? 1857 में टूट जाती है। क्या हो जाती है? बिजली गिर जाने के कारण ये टूट जाती है, जिसे बाद में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा, बोलो किनके द्वारा? स्वरूप सिंह के द्वारा वापस से क्या करवाया जाता है? पुनः निर्मित करवाया जाता है। बोलो क्या किया जाता है? पुनः निर्मित करवाया जाता है। किनके द्वारा? स्वरूप सिंह के द्वारा। तो ये तो था विजय स्तंभ। अच्छा, कुछ इतिहासकार थे जिनके द्वारा विजय स्तंभ के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई। इस विजय स्तंभ के बारे में कुछ कहा गया। जैसे एक इतिहासकार था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। बोलो क्या था? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने जब इस विजय स्तंभ को देखा तो इसने कहा कि विजय स्तंभ जो है ये तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है। यानी कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो है विजय स्तंभ किससे बेहतरीन है? कुतुब मीनार से बेहतरीन है। कुतुब मीनार से भी क्या बताया इसने? मीनार से बेहतरीन। किसने बताया? बोलो। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो है विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी क्या बताया? बेहतरीन बताया। अच्छा, एक और इतिहासकार था जिसका नाम था फर्ग्यूसन। बोलो क्या नाम है? फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन की बात करें तो फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की जो तुलना है, ये रोम में एक टार्जन टावर स्थित है। क्या स्थित है? टार्जन टावर। इस टार्जन टावर से जो है तुलना की। किसने की? फर्ग्यूसन ने। किसकी तुलना? विजय स्तंभ की। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने तो कहा कि ये जो विजय स्तंभ है ये कुतुब मीनार से भी क्या है? बेहतरीन है, सर्वश्रेष्ठ है। वही बात करें फर्ग्यूसन की तो फर्ग्यूसन ने कहा कि जो विजय स्तंभ है ये टार्जन टावर के समान दिखाई देता है। और टार्जन टावर जो है ये रोम में स्थित है।
उसके समान बताया फर्ग्यूसन ने। वही बात करें तो ये राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है, यानी कि संपूर्ण राजस्थान की ये पहली ऐसी इमारत है जिसके ऊपर भारतीय डाक विभाग के द्वारा जो है डाक टिकट जारी हुआ, यानी कि इस विजय स्तंभ के ऊपर जो है डाक टिकट जारी किया गया। बोलो क्या जारी किया गया? डाक टिकट। और डाक टिकट कब जारी किया गया? तो इसके ऊपर जो है 15 अगस्त 1949 को। बोलो कब? 15 अगस्त 1949 को इस विजय स्तंभ के ऊपर जो है 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। बोलो कितने रुपए का? 1 रुपए का। किसके ऊपर? विजय स्तंभ के ऊपर। यानी कि राज्य की पहली ऐसी इमारत है जिसके ऊपर क्या जारी हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। और ये इमारत है आपके कौन सी? विजय स्तंभ। कब जारी होता है? 15 अगस्त 1949 को। कितने रुपए का? 1 रुपए का। अच्छा, विजय स्तंभ कितने मंजिला इमारत है? 9 मंजिला। तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द। 7वीं मंजिल की क्या विशेषता है? कि यहाँ पर जो है स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। 8वीं मंजिल की क्या विशेषता? कि यहाँ पर कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं है। और 9वीं मंजिल जो है 1857 में जो है ये क्या हो जाती है? बिजली गिर जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है, जिसे बाद में किनके द्वारा? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा पुनः निर्मित करवाया जाता है। अच्छा, इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ 15 अगस्त 1949 को। कितने रुपए का? 1 रुपए का। अच्छा, सीईटी के अंदर जो है, जो पिछली बार सीईटी का फर्स्ट पेपर हुआ था उसी के अंदर डायरेक्ट पूछा गया था कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी होता है कब? 15 अगस्त 1949 को। अच्छा, इतिहासकारों के मतों की बात करें तो कर्नल जेम्स टोन ने जो है विजय स्तंभों को किससे बेहतरीन बताया? कुतुब मीनार से बेहतरीन बताया। और फर्ग्यूसन की बात करें तो फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को टार्जन टावर के समान बताया, रोम में स्थित टार्जन टावर के समान बताया। अच्छा, ये तो बात हो गई किस कौन से स्तंभ की? विजय स्तंभ की, जिसका निर्माण जो है किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर या मालवा के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। बोलो कौन से युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर या मालवा के युद्ध में। किसको पराजित किया? महमूद खिलजी प्रथम को। कब किया? 1437 ईस्वी में। अब एक और इमारत है, हमने कहा यहाँ पर जैन कीर्ति स्तंभ। बोलो कौन सा स्तंभ? जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ। बोलो कौन सा स्तंभ? जैन कीर्ति स्तंभ। अच्छा, जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया गया, ये करवाया गया जैन बघेरवाल शाह जीजा के द्वारा। किसके द्वारा? जैन बघेरवाल शाह जीजा के द्वारा जो है द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। और इसका जो निर्माण करवाया गया था ये करवाया गया 12वीं शताब्दी में। बोलो कब करवाया गया? 12वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण करवाया गया। वही बात करें इस जैन कीर्ति स्तंभ की तो इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है ये है 75 फीट। बोलो कितनी है? 75 फीट ऊंचा है। मंजिल की बात करें तो ये 7 मंजिला इमारत है। बोलो कितने मंजिला? 7 मंजिला। वही बात करें कि ये समर्पित किसको है? समर्पित किसको है? तो ये समर्पित है आदिनाथ जी को। बोलो किनको समर्पित है? आदिनाथ जी को। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हुए आदिनाथ जी या ऋषभ देव, इनको जो है समर्पित है ये कौन सा? जैन कीर्ति स्तंभ। निर्माण किसने करवाया? जैन बघेरवाल शाह जीजा के द्वारा। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। कितनी ऊंचाई है? 75 फीट, 7 मंजिला इमारत है। अच्छा, इसका भी एक उपनाम है, इसे बोला जाता है पौराणिक मूर्ति कला का खजाना। बोलो क्या बोला जाता है? पौराणिक मूर्ति कला का खजाना बोला जाता है इसे। बोलो क्या बोला जाता है? पौराणिक मूर्ति कला का खजाना इसे बोला जाता है। तो ये तो हुआ कौन सा स्तंभ? जैन कीर्ति स्तंभ। एक था कौन सा? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माता है महाराणा कुंभा। और जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो इसका निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? जैन बघेरवाल शाह जीजा के द्वारा 12वीं शताब्दी के अंदर। कितनी ऊंचाई है? 75 फीट। और मंजिला कितनी है? 7 मंजिला है। और किसको समर्पित है?